विज्ञान भवन के अंदर, जहां आज हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदय जो है डिसेबल बच्चों को सम्मानित करेंगे एंड ओशिश न्यूज़ उसमें सेलेक्ट हुआ है इसको कवर करने के लिए। हम देख रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति यहाँ शोभायमान होंगे, सुश्री प्रतिभा भौमिका जी होंगे, रामदास अठावले जी होंगे, वीरेंद्र कुमार जी हैं, ए नारायण जी, राजेश अग्रवाल जी, सभी महान हस्तियाँ, सभी दिग्गज होंगे। और डिसेबल लोगों ने जिन्होंने बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि इंस्पिरेशन का काम किया हुआ है, जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन का काम करते हैं समाज के लिए, आज उनको सम्मानित किया जा रहा है। एंड ओशिश न्यूज़ इस प्रोग्राम को सिलेक्ट करने के लिए जो है ना तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है प्रेसिडेंट हाउस का कि उन्होंने हमें इसको कवर करने के लिए, इसको कवरेज करने के लिए हमें इसकी अनुमति दी है। धन्यवाद। मैं आपकी होस्ट सुषमा, जल्दी मुलाकात करते हैं। संस्था नेत्रोदय के संस्थापक हैं। आपने व्यावसायिक पाठ्यक्रम, निःशुल्क आश्रय, ट्रेनिंग विश्व रिकॉर्ड से भी सम्मानित हैं। श्री अभिनव चौधरी जी की कुमारी जिया राय, मुंबई महाराष्ट्र। आप भारत के अंतर्राष्ट्रीय ओपन वाटर पैरा तैराक और वातावरण के सृजन में सर्वश्रेष्ठ राज्य संघ राज्य क्षेत्र जिला में अवार्ड ले रहे हैं श्री गुरु प्रसाद पावस्कर, दिव्यांगजन राज्य करते हैं श्री संदीप बजाज। आपके सौजन्य से इतना ज़बरदस्त ये प्रोग्राम हुआ है, आपके एफर्ट से हुआ है, ऑल ओवर इंडिया से लोग आए हैं। कैसा मतलब कि क्या, मेरे पास तो शब्द नहीं है सर, तो लेकिन आप इस तरह के एफर्ट्स करते रहें, इस तरह के प्रोग्राम करते रहें, क्या मैसेज रहेगा सर? ये तो दिव्यांगजनों के अंदर की जो प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं को चिन्हित करके यह जो राष्ट्रीय पुरस्कार दिव्यांगजनों के लिए देने का कार्यक्रम है, इस पुरस्कार के कार्यक्रम के माध्यम से हमारे देश के विभिन्न अंचलों में हमारे दिव्यांगजन विविध क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कई संस्थाएं काम कर रही हैं, कुछ लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसे सारे लोगों के पोर्टल के माध्यम से आवेदन बुलाए गए थे। 1800 के आसपास पोर्टल से माध्यम आवेदन आए थे। उसमें से फिर चिन्हित करके 30 लोगों को निकाला गया, उनको सम्मानित करने का काम किया गया। ये सम्मान जब दिव्यांगजनों को मिलता है तो फिर इतने गरिमामय उस कार्यक्रम के माध्यम से देश के माननीय राष्ट्रपति महोदया जी के द्वारा जब उनको सम्मानित किया जाता है तो पूरे देश में इसका एक मैसेज जाता है दिव्यांगजनों के बीच में कि हम भी अच्छा काम करेंगे तो कल आज उनका नंबर आया, कल हमारा भी, हमको भी अवसर मिल सकता है। तो दिव्यांगजनों को जहाँ एक और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है, वहीं हम लोगों को भी इस तरह का काम करके और उन संस्थाओं को सम्मानित करके, जो संस्थाएं नेपथ्य में रहकर बहुत अच्छा काम कर रही हैं, समाज जिनको नहीं जान पाता है, लेकिन जब कार्यक्रम के माध्यम से उनको सम्मानित किया जाता है तो समाज में उनका मैसेज भी जाता है। ये संस्थाएं दिव्यांगजनों के शिक्षा के लिए, उनके रोज़गार के लिए, उनके अंदर की कला को विकसित करने के लिए। मैंने यहाँ पर देखा है कि एक बेटी जो है ना, वो दिव्यांग है लेकिन वो मुंह से इतनी अच्छी पेंटिंग करती है। ये अपने आप में एक नई तरह की कला का समाज के सामने और देश के सामने उसका प्रदर्शन देखने को मिला। हुनर के लिए डिसेबिलिटी कहीं वैल्यू नहीं रखती है, जब हुनर है तो वो किसी भी तरह उसको आ जाता है। और ऐसे हुनर को पहचान करके ऐसे पुरस्कार सम्मान कार्यक्रम के माध्यम से उनको उनका उत्साहवर्धन करना, उनका हौसला अफजाई करना, ताकि और भी लोग प्रेरित ले सकें कि हमारे दिव्यांगजन जो है ना, उनके अंदर बहुत प्रतिभाएं हैं। और जब एक दिव्यांगजन सशक्त होता है तो वो अकेला सशक्त नहीं होता, उसके साथ परिवार सशक्त होता है, समाज सशक्त होता है और देश को भी विकसित बनाने में, देश के भी विकास में दिव्यांगजनों का योगदान की महत्वपूर्ण भूमिका है। देश के प्रधानमंत्री जी जो बात करते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और 2047 में भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है। उस आत्मनिर्भर भारत बनाने में, विकसित भारत बनाने में हमारे दिव्यांगजन भी कहीं पीछे नहीं हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है। सर, आपने बताया कि हमारे दिव्यांगजन इसमें नहीं है पीछे। 2029 में सर वुमेन रिजर्वेशन बिल जो हमारा पास हुआ है वो पार्लियामेंट में आना है, उसमें दिव्यांगजनों की क्या भूमिका रहने वाली है सर? क्योंकि आपका मंत्रालय है, अभी समय की प्रतीक्षा दिया है 30 लोगों को, तो कैसा मैसेज आप इसमें महसूस करते हैं कि लोग इससे कितना इंस्पायर होंगे? देखिए, हमारा दिव्यांग जो भाई बहन हैं वो किसी से कम नहीं है और उन लोग अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा काम करते हैं।
तो हमारा विभाग से बनाया हुआ है जो उसी जो हुनर है उन लोगों का जो स्पेशलिटी है जो जो क्षेत्रों में काम करते हैं इसी लोगों को हम हमारी तरफ से हमारे विभाग की तरफ से राष्ट्रपति जी द्वारा उनको रिकॉग्नाइज करना, एक फेलिसिटेशन करना, उसी से उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बनता है और उसको देख के पूरा देश में जितना दिव्यांग है उसके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है जैसे वो कर पाए तो हम भी कर पाएंगे। और उसके अंदर बहुत सारे अपेक्षाएं हम उनके साथ खड़ा रहे, पूरा देश उनके साथ है और वो अपने आप में बहुत अच्छा काम करते हैं तो उसको रिकॉग्नाइज करना वो काम है, वही हुआ है। और उसको देख के बाकी लोगों को भी हौसला आते हैं ऊपर है। और हम लोगों ने देखा है जो खेल कूद में जो शीतल के बाद जो बारे में बात किया है हमारे राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी, वो कोई स्वाभाविक बच्चा भी ऐसा काम नहीं कर सकता जो शीतल ने किया है। तो वो प्रेरणादायक है। वो स्वाभाविक बच्चों के लिए नहीं है, उसको देख के तो हम सबको प्रेरणा मिलती है। वो लोग कर सकते हैं तो सोसाइटी और भी लोग मौजूद हैं। राजेश अग्रवाल जी, सेक्रेटरी ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट से। एंड आज जो ये प्रोग्राम हुआ, इतना बड़ा प्रोग्राम, 1500 डेलीगेट यहाँ थे एंड 30 अवॉर्डीज़ यहाँ थे, तो उसका 100% श्रेय जो है राजेश सर को जाता है। इनको सिर्फ मीन्स ये इतने डाउन टू अर्थ है कि इन्हें सिर्फ सोसाइटी का पॉजिटिव कॉज पता होना चाहिए, ये उसके लिए अपनी जान लगा देते हैं। सर, इस इतने बड़े प्रोग्राम को, राष्ट्रपति महोदया को आपने बुलवाया इस प्रोग्राम के लिए, आपका आपकी मेहनत को नमन है सर, और आपने काफ़ी इसमें एफर्ट्स डाले हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा आपकी ओर से संदेश की और लोगों को कितना मोटिवेशन मिलेगी। धन्यवाद। जो दिव्यांगता के क्षेत्र है इसको पूरा पॉलिटिकल ब्लेसिंग्स तो हैं ही, राष्ट्रपति महोदया की, प्रधानमंत्री जी की, और हमारे मंत्री भी निरंतर इसमें लगे रहते हैं। पर आज जैसे आपने भी देखा होगा कि 30 लोगों से मिलके, तो वो खुद ही अपने आप में इतने मोटिवेशनल हैं, इंस्पिरेशनल हैं। हम तो खुद छोटी सी तकलीफ़ हो जाए तो हाहाकार मचा देते हैं। और आपने देखा कि जो कई बच्चे तो बचपन से दिव्यांग थे, कईयों को बाद में कोई एक्सीडेंट हो गया और वो इतने खुश तबीयत और इतना मुसीबत के बावजूद वो ज़िंदगी में इतना आगे बढ़े हैं। कोई पेंटिंग्स कर रही है लड़की माउथ से, कोई पैर से बिल्कुल हो रही है, बॉडी ऊपर की है, नीचे की बॉडी नहीं। तो आज आपने सभी 21 डिसेबिलिटीज़ में काफ़ी तरह की डिसेबिलिटीज़ कवर हुई थी। ब्लाइंड लोग भी थे, आपने देखा डेफ एक पेंटर थे, और मतलब सभी के थे, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले थे, और इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद दे आर डूइंग सो वेल, दे आर हैप्पी, एंड नॉट ओनली फॉर देमसेल्व्स दे आर डूइंग समथिंग बट दे आर इम्पैक्टिंग द सोसाइटी। जी, थैंक यू सर। मिस, आपके इस प्रयास का आज हमने देखा कि 1500 लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर आए और जिनको आज सम्मान मिला, तो ये बहुत मिस इंस्पायर करेगा उन लोगों को जो अपने आप को सोचते हैं यार मेरे पास तो कुछ नहीं है, या मेरे पास कुछ मिस वो है। तो मिस, जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं सही सलामत होते हुए भी, उन सबको ये बहुत इंस्पायर करेगा। जानते हैं कि विज्ञान भवन में आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन का आज प्रोग्राम जो हमारा हुआ है, जिसमें राष्ट्रपति महोदया जो हैं उन्होंने शिरकत की और उनके हाथों से 30 अवार्ड आज दिए गए हैं जो बेस्ट दिव्यांगजन थे ऑल ओवर इंडिया से। तो उसी में मंत्रालय से हमारे बीच मौजूद हैं। आइए बातचीत करते हैं कि किस तरह से इन लोगों का सिलेक्शन किया इन्होंने, और कितना टफ टास्क था कि दिव्यांगजनों को इस लेवल पर लेके आना कि वो मोटिवेशन का काम करे। सर, आपका इंट्रोडक्शन। सर, मेरा नाम गुरु प्रसाद पावस्कर है। आई एम द स्टेट कमिश्नर फॉर डिसेबिलिटीज गवर्नमेंट ऑफ गोवा। Okay. Goa, so this award was given as the best state commissioner in the country at the hands of honorable president. Good. And we did a great event in the month of Jan. Okay, month of Jan coming? Last month we did that. Last year, Okay. there were 5,000 Divyangjans who came to Goa from all over the country. Oh. We had almost 200 parallel events. Arre. I'm getting goosebumps when I'm talking this. Yes, same with And we are repeating the same event at the international level from 8th of Jan to 13th of Jan. Acha. We have sports, we have entertainment, we have master classes, you name it, we have it. Arre वाह. And I would like to take this opportunity to invite all disabled and non-disabled. It is an inclusive event. It is not only for disabled, but we want non-disabled to be part of it. So we create sensitization and awareness across the society, and that is what is needed in current times. Yes, correct. जैसा कि आप जानते हैं, आज वर्ल्ड दिवस हम लोग मना रहे हैं डिसेबिलिटी के ऊपर। एक्चुअली डिसेबिलिटी कहने में हल्का सा दर्द महसूस होता है, इसलिए ये वर्ड थोड़ा सा नहीं बोल पाते हैं, बट क्वालिटी तो है ना, प्योरिटी तो है ना, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन तो है ना। तो इन्हें आज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं हमारे बीच। तो इनका परिचय लेते हैं और फिर जानते हैं इनके एस्कॉर्ट से कि इन्होंने ऐसा क्या स्पेशल किया कि इनको ये चीज़ हुआ। जी,
मेरा नाम वैभव तानाजी तांगड़े, मैं अकोला महाराष्ट्र की है। मैं तब के अवार्ड तमन मुझे मिला तो बहुत इंटरेस्ट हो गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा हुआ, तो आपको मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सो बेसिकली जो श्री वैभव तानाजी सांगले इनका नाम है एंड ही हैज़ बिन अवॉर्डेड इन सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन कैटेगरी में। इनको नेशनल अवार्ड मिला है पेंटिंग और कला इस क्षेत्र में। इन्होंने अपना एजुकेशन जो ख्यातनाम जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से किया है, बैचलर इन फाइन आर्ट्स, और वो पूरे स्टेट में सेकंड रैंक थे मेरिट लिस्ट में। उसके बाद से इनकी कला जो है उसको एक अलग आयाम है, बचपन से तो थी ही है, लेकिन जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से बहुत आगे गए। और अभी दिव्यांग मंत्रालय द्वारा जो दिव्य कला मेला होता है वहाँ पे इनके स्टॉल को बहुत सराहना मिलती है सरकार के द्वारा। और ड्यू टू ऑल दिस ऑर्गेनाइजेशन और सबका साथ के साथ उनका भी विकास हो रहा है, और ये हमारे फैमिली के लिए और हमारे राज्य के लिए, देश के लिए गौरव। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के ऊपर हमारी महामहिम गौरवमयी राष्ट्रपति जी ने 30 लोगों को सम्मान किया है राष्ट्रीय पुरस्कार से। उसी के बीच में एक और महान शख्सियत, एक सम्मानीय शख्सियत हमारे बीच में है जो कि बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रही हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। और इन्होंने जो काम किया है उसके लिए हम इनसे जानते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस अवार्ड को पाने के बाद। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। दिल्ली में आके मैं बेंगलुरु से आया हूँ बाई रोड, 5 दिन हॉल्ट करके। राष्ट्रपति जी से ये पुरस्कार लेना मेरे जीवन का एक लाइफ टाइम अचीवमेंट लग रहा है। और आपसे मुलाकात होकर बहुत अच्छा लग रहा है। विज्ञान भवन में हम लोग आज 3 दिसंबर इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे पालन कर रहे हैं, सबके साथ सबको मिलकर। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। बहुत गजब बात है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे महामहिम ने गोल्ड मेडल इन्हें नवाजा है, तो कितना इंस्पायर करेंगे ये। जब हम लोग सही सलामत होते हुए भी सारे टाइम रो करते रहते तो हमें इनसे कितनी इंस्पिरेशन मिलेगी। यही तो एक काम है मेरे देश का, यही तो गौरवमयी अध्याय है मेरे देश का कि जिसमें कहीं पर भी ना तो उम्र काम करती है, ना कोई जब हुनर होता है तो वहाँ कोई डिसेबिलिटी या कोई इधर उधर की बातें काम नहीं करती हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। और मैं भारत का पहला दिव्यांग हैप्पीनेस कोच हूँ। और मैं एक फिंगर से डिज़ाइन करता हूँ बाएं हाथ का, क्योंकि बाकी कुछ काम नहीं करता है। बट जो मैं काम करता हूँ वो ग्लोबली हज़ारों से ज़्यादा स्पीच मैं दे चुका हूँ अभी तक, इसलिए मुझे ये श्रेष्ठ दिव्यांग जन का पुरस्कार मिला। और मेरा नाम साई कौस्तुभ दास गुप्ता है, मैं बेंगलुरु से आया हूँ। गुप्ता साहब का एक बार आप अवार्ड दिखाएंगे हमें? दिखाइए एक बार अवार्ड। जी, आप देख सकते हैं कि मेरे देश की महामहिम हमारी गौरवमयी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी ने किस तरह से इन्हें अवार्ड से सम्मानित किया है। बहुत बड़े गौरव की बात है कि मेरे देश का राष्ट्र चिन्ह गोल्डन स्टैम्प में मुझे मिल रहा है। तो बहुत लोगों को इससे इंस्पिरेशन मिलेगी, बहुत लोग इससे इंस्पायर होंगे, बहुत लोग मोटिवेट होंगे आपकी इस जर्नी से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दिल्ली का जो प्यार मुझे मिला वो मैं लेके जा रहा हूँ साउथ इंडिया। और सबको मैं बोलूँगा कि अगर दिल्ली का बड़े दिल वालों का प्यार देखना हो तो आ जाइए। एंड थैंक यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, थैंक यू प्रेसिडेंट मैडम। दिल्ली तो है ही दिल वालों की, हमेशा आपके लिए दिल के दरवाजे खुले हुए हैं। थैंक यू सो मच मैम। आज दिव्यांगजनों को मिला है जिन्होंने बहुत ही स्पेशल कार्य किए हैं, उनके इस कार्य से बहुत लोगों को मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि ये दिव्यांग होते हुए इतना ज़्यादा कार्य कर रहे हैं तो हम तो फिर भी बहुत सही हैं। तो प्लीज़ हमें, जब हम पूरी तरह से ठीक हैं तो हमें डिप्रेशन में ना जाके, हमें जो भी समय हमें मिला है, जो भी चीज़ हमें मिली, उसी में संतुष्ट होकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। इन लोगों का ये पुरस्कार हम सबको ये प्रेरणा देता है। धन्यवाद।